गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग एजुकेशन से कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। शैक्षिक मूल्यांकन और क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया या कथन किसका है? चार ऑप्शन है आपके सामने। कोठारी आयोग, यूजीसी, एनसीईआरटी और मुदालियर कमीशन। तो इसमें होगा हमारा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जैसे आप जानते हैं, एनसीईआरटी फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसको हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भी कहते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। तो ये भी आप याद रखिए, कभी कभी पूछ देते हैं एग्जामिनर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का एक आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ ही पूर्ण रूप से संबंधित है। यह कथन किसका है? यह कथन हमारा है कोठारी कमीशन का। 3 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है, कथन है। ये कथन है रैमर्स और गेज का। प्रश्न नंबर 4 पे देखते हैं। मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है, क्या है? स्वाभाविकरण है। क्या है? स्वाभाविकरण करना है। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। ये किसका कथन है? ये है दांडेकर का। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। इसमें मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि का मापन में ही सहायता नहीं देता है बल्कि उसमें सुधार करता है। यह परिभाषा दी है, किसने दी है? बेसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है, किसने कहा है? रैमर्स एवं गेज ने कहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? उपरोक्त सभी हैं। अधिगम अनुभव है, शैक्षिक उद्देश्य और व्यवहार परिवर्तन है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महेश ने गणित विषय की परीक्षा में 60 अंक प्राप्त किए हैं, वह प्रक्रिया है मापन, मेजरमेंट। नेक्स्ट है मूल्यांकन व्यक्ति अथवा समाज या दोनों की दृष्टि से उत्तम है अथवा वांछनीय है, उनको मानकर चला जाता है। यह कथन किसका है? रेमर्स का है। 11 नंबर क्वेश्चन है। जिस परीक्षण से विद्यार्थी की किसी विषय या अनेक विषयों की में कठिनाइयाँ ज्ञात की जा सकती हैं उसे क्या कहते हैं? निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिमाणों की पुष्टि संबंधित है व्यवहार परिवर्तन से। 13 नंबर क्वेश्चन है। दक्षता आधारित मूल्यांकन है, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। इसमें हमारा सा ऑप्शन होगा, आ बा दोनों। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कक्षोन्नति का प्रमुख साधन क्या है? वार्षिक परीक्षा, जो समय समय पर हमारी कक्षाओं में क्रियान्वित की जाती हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है। सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को समानता विभक्त कर दिया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर दा है 10। छात्रों के व्यक्तित्व संबंधी पक्ष कितने हैं? 10 हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं हैं सभी, खेल कूद है, वाद विवाद है, तैरना है। सतत मूल्यांकन निदान का पथ प्रशस्त करता है, सार्थक ज्ञान के लिए, निरर्थक ज्ञान के लिए। तो इसमें आबा दोनों होंगे। नेक्स्ट है छात्र डील विधि के आधार पर सीखते हैं, ये सभी, गिनती, पहाड़े, कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों को परीक्षण दिया जाता है, इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3RS पद्धति के द्वारा। मूल्यांकन का अर्थ क्या है? इसमें सा ऑप्शन होगा, छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच करना। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में विभक्त किया है? 3 भागों में विभक्त किया है। 23 नंबर क्वेश्चन है। प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। गुणों के मापन के लिए प्रयोग करते हैं निर्धारण सूची को। अशाब्दिक निर्धारण मापनी है आत्म निर्धारण विधि। निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग क्या है? विषयी, ऑप्शन नंबर बा। उत्तम परीक्षण विशेषता क्या है? ये सभी, विश्वसनीयता, वैधता, व्यवहारिकता। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षण, अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबद्ध हैं घनिष्ठ रूप से। इसमें ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन के द्वारा स्तर को ज्ञात किया जाता है, छात्र के अधिगम स्तर को। निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण को विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन परीक्षण विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा मानक त्रुटि। 31 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर या निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? ये दी है क्रोनबैक ने। ऑप्शन नंबर आ। 32 नंबर प्रश्न में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? संक्षिप्तता। ऑप्शन नंबर सा। जब कोई परीक्षण वही मापता है जो उसके मापन का प्रयोजन होता है तो वह परीक्षण कहा जाता है वैध। ऑप्शन नंबर सा। कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहाँ तक वह अपने उद्देश्यों का मापन करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है गिलफोर्ड का। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष कितने होते हैं? 4 होते हैं। निदानात्मक परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है? इसमें जो गुण नहीं है आपका निदानात्मक गुण नहीं है, इसमें इसके द्वारा उद्देश्यहीन हो जाते हैं, ये गलत है। और बाकी जो है इसके आधार पर शिक्षक अपनी शिक्षण विधि का विश्लेषण कर सकता है, ये भी सही है इनके। लेकिन इसमें पूछा क्या है? नहीं है। ये अक्सर हम लोग एग्ज़ाम में गलती करते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन सही से पढ़ा करें। इसमें नहीं कहीं पे दिया रहता है, तो इसके लिए क्या होगा? इसके द्वारा उद्देश्यहीन हो जाते हैं, ये हमारा निदानात्मक परीक्षण में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निदानात्मक परीक्षण सत्र निर्माण के लिए प्रथम सोपान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सा है पाठ्यवस्तु का विश्लेषण। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, आधार रूप में निदान एवं उपचार साथ साथ चलते हैं, कथन किसका है? यह हमारे स्किनर का है। उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में कौन नहीं है? अंगणित नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द सर्वप्रथम दिया था कॉलियर तथा लुविन ने। क्रियात्मक अनुसंधान को कहा जाता है सीखने का तरीका। ऑप्शन नंबर सा। क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग होता है उपरोक्त सभी में: शिक्षण सुधार हेतु, शिक्षण में परिवर्तन हेतु, विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या समाधान हेतु। उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर द। क्रियात्मक अनुसंधान के परीक्षण में शैक्षिक कार्यक्रम पर प्रभाव डालते हैं प्रत्यक्ष रूप से। ऑप्शन नंबर आ। क्रियात्मक अनुसंधान एक सीखने का तरीका कहा जाता है ये किसने कहा था? क्रियात्मक अनुसंधान एक सीखने का तरीका है, कहा था स्टीफन एम कोरे ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से शिक्षा के नूतन आयाम का भाग नहीं है। इसमें क्या है? नूतन का भाग नहीं है ना, तो इसमें आपका होगा बा ऑप्शन, अध्यापकों का वेतनमान का पुनर्निर्माण। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी प्रवृत्ति नई नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से नई जो प्रवृत्ति नहीं है, तो नहीं जहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ हमारा होगा आशावादी प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नवाचार का अर्थ है वह परिवर्तन जो नवीनता लाए। यह वाक्य किसने लिखा है? यह लिखा है योगेंद्र जीत ने। ऑप्शन नंबर सा। नवाचार वह विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति विचार के रूप में करे। यह कथन किसका है? यह कथन रोजर्स का है। ऑप्शन नंबर आ। निम्नलिखित में से नवाचार की कौन सी विशेषताएं हैं? उपरोक्त सभी, जिसे नया समझा जाता है, प्रयासपूर्ण किया जाने वाला कार्य है, और श ऑप्शन है वर्तमान परिस्थितियों में सुधार लाने का प्रयत्न। तो ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। नवाचार की सफलता के मूल्यांकन के विषय में निम्न विचार किस विद्वान का है? किसी नवाचार के द्वारा अर्जित कौशलों का प्रयोग आगे आने वाले नवाचारों में भी किया जाता है। यह कथन किसका है? एम.बी. माइल्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैक्षिक नवाचार अथवा शैक्षिक नवीन विधाओं को जानने का स्रोत क्या है? उपरोक्त सभी। शिक्षा प्रसार सेवा विभाग, शिक्षा संबंधी पत्रिकाएं, शोध पत्रिकाएं। तो इसमें ऑप्शन नंबर द होगा, उपरोक्त सभी। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक निम्न में से कौन है? अनएस्थेसी हैं। ऑप्शन नंबर द। शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया जाता है? ज्ञात करने में की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। मूल्यांकन की इस परिभाषा को निम्न में से किसने दिया है? डांडेरकर ने दिया है। किसने? डांडेरकर। ऑप्शन नंबर बा। 54 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इस कथन को किसने दिया है? इसको दिया है कोठारी आयोग ने। ऑप्शन नंबर सा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है? तो हमें कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, शैक्षिक उद्देश्य, सीखने का अनुभव। इसमें से सा ऑप्शन नहीं है, छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर। तो ऑप्शन नंबर सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निकष संदर्भित मापन की अवधारणा
का सर्वप्रथम निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? निकट संदर्भित मापन की अवधारणा सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट ग्लेसर। तो ऑप्शन नंबर आ। ऐसा मापन जो किसी व्यक्ति के गुण अथवा सापेक्ष स्थिति का वर्णन उससे संबंधित समूह के संदर्भ में करता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बा होगा यहाँ पे, मानक संदर्भित मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब सीखने वाले छात्र की उपलब्धि का वांछित स्तर शिक्षण के उद्देश्यों या विषय सामग्री के रूप में पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है, तो इस प्रकार के परीक्षण को क्या कहते हैं? तो इस परीक्षण को निकट संदर्भित परीक्षण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण नहीं है? प्रेक्षण, ये हमारा परीक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य से संबंधित नहीं है? चारित्रीकरण। ऑप्शन नंबर द। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य प्रयोजन होता है। ऑप्शन होगा किसी विषय में छात्रों की विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाना। किसी विषय में छात्रों की प्रविष्ट कमजोरियों का पता लगाना, ये निदानात्मक परीक्षण का प्रमुख प्रयोजन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि परीक्षण निर्माण का सोपान पदक्रम नहीं है? देखिए क्या जुड़ा है, नहीं है जहाँ लगा है तो वहाँ देखिए परीक्षण का प्रशासन करना, ये हमारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, निम्नलिखित में से अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? संक्षिप्तता। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं, जब कोई परीक्षण वही मापता है जो उसके मापन करने का प्रयोजन होता है, यह परीक्षण कहा जाता है वैध। ऑप्शन नंबर 7। कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध होता है जहाँ तक वह अपने उद्देश्यों का मापन करता है। इस परिभाषा को निम्नलिखित में से किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। विश्वसनीयता प्राप्त परीक्षण प्राप्तांकों में वास्तविक विचरण का अनुपात है। इस परिभाषा को किसने दिया? गिलफोर्ड। ऑप्शन नंबर आ। परीक्षण की विश्वसनीयता में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय उपयुक्त है? उपरोक्त सभी। मानकीकरण में वृद्धि करना, पदों की संख्या में वृद्धि करना, परीक्षण की समय सीमा निर्धारित करना, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें वह प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। यह परिभाषा किसकी है? किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? ये दी है क्रोनबैक ने। ऑप्शन नंबर आ। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण है? बिने साइमन परीक्षण। ये आया था हमारा बिने साइमन परीक्षण जो हुआ था 1905 में हुआ था। इस सन भी आप याद रखें, 1905 में पहला परीक्षण हुआ था बुद्धि पे। ये किसने किया था? बिने साइमन परीक्षण ये किया था। बुद्धि परीक्षण जो हुआ था 1905 में पहला परीक्षण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि का मापन करने वाले बिने साइमन परीक्षण का निर्माण किया गया है। ये देखिए क्वेश्चन में भी आ गया है। ऑप्शन नंबर सा है 1905। ये याद रखिए, कॉम्पिटिशन में ज़्यादातर यही पूछा जाता है। बुद्धि मापन हेतु स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का निर्माण किया गया था सन 1908 में। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का निर्माण किया गया था सन 1908 में। इसमें ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? आर्मी अल्फा परीक्षण, ये हमारा शाब्दिक परीक्षण है। ऑप्शन नंबर बा। थॉर्नडाइक ने निम्न में से किस बुद्धि परीक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बहुकारक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 7। एक 10 वर्ष का लड़का तथा 12 वर्ष की मानसिक आयु रखता है तो उसका बुद्धि लब्धि IQ होगा। IQ कितना होगा? 120। मानसिक अभियोग्यता का मापन होता है सापेक्ष मान। 90 तथा 100 के बीच बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति किस बुद्धि स्तर के अंतर्गत आता है? समान बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिने साइमन एवं टरमैन द्वारा निर्मित बुद्धि परीक्षण इनमें में से किस श्रेणी में आता है? यह आता है व्यक्तित्व परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व परक प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व परक प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो किसके द्वारा नहीं है? द ऑप्शन कैटिल का 16 PF परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन तक देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है? तो ऑप्शन नंबर सा है उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना। 80 नंबर प्रश्न में देखते हैं, मूल्यांकन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है कॉर्नबैक की। किसकी है? कॉर्नबैक। ऑप्शन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मापन होता है मात्रात्मक। और नेक्स्ट व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है व्यापक मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। ज्ञान बोध एवं अनुप्रयोग संबंध मूल्यांकन के पक्ष से है। ज्ञान बोध और अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के इस पक्ष से है? संज्ञानात्मक पक्ष से। ऑप्शन नंबर आ।
सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है वार्षिक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 7। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है विज्ञान, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा विज्ञान, भूगोल तथा एवं कृषि में। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है कठोरता। छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है मौखिक मूल्यांकन में, ऑप्शन नंबर 7। छात्रों की रुचियों, संवेगों, मनोवृत्तियों के संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है भावात्मक परीक्षण कहलाता है। ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है, ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा प्रश्न पत्र निर्माण से है। छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण नहीं किया जाने वाला प्रशिक्षण होगा, यहाँ पे गलत लिखा है, शिक्षण नहीं प्रशिक्षण होगा। शिक्षण कहलाता है, क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण ही होगा। ये देखिए क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, बचाव एवं निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है, यह कथन है हमारा रॉस का, दो ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था, ऑप्शन होगा स्टीफन एम कोरे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने का समाधान हेतु किया जाने वाला परीक्षण क्या होता है, क्रियात्मक शोध। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं, चार होते हैं। किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु विचार क्रिया कहाँ तक उपयोगी है, निर्णय कहलाता है, क्या कहलाता है, मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 7। व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है, ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है। 97 नंबर प्रश्न देखते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया को समानतः कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है, समझ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है। ये देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए आपको सन दिख रहे होंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सच से, तो इसमें ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा रुचियों का। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं, इसमें मुख्यतः 5 प्रक्रियाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग तैयार किया जाता है, क्या तैयार किया जाता है, प्रयोग, तो क्या होता है, सा ऑप्शन होगा छात्र प्रोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है, मापक के द्वारा, मेजरमेंट। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है, ऑप्शन हो जाएगा समस्या हमारी और हल भी हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है, इसमें दो ऑप्शन होगा समस्याएं अब अनुभवजन्य होती हैं। क्वेश्चन नंबर 105, क्रियात्मक शोध में संपादन कितने चरणों में होता है, 6 में होता है, तो ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा। क्रियात्मक शोध की समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता है, तो क्या नहीं आता है, पर व्यक्ति नहीं आता है, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है, क्या कहलाता है, परिकल्पना, ऑप्शन नंबर दा। क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, समष्टि। 109 क्वेश्चन नंबर पे है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है, ये देखिए क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है, तो क्या होता है, प्रत्यक्षण। 110 नंबर क्वेश्चन में, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अध्योपांत शिक्षक कक्ष में करता है। अध्ययनोपरांत मतलब अध्ययन के उपरांत ही शिक्षक कक्ष में करता है, किसने कहा था, ये रॉस ने, ये कथन किसका है, रॉस, तो ऑप्शन नंबर 7। व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित किससे है, उपरोक्त सभी, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग। उपरोक्त सभी होंगे ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग, उपरोक्त सभी। ये देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब सन आप देख रहे हैं 2017 में सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह कथन किसका है, मूल्यांकन व प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है या नहीं, ये कथन किसका है, यह कथन है ग्रीन का, ऑप्शन नंबर 7। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं, वो ऑप्शन होगा सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले। ये भी देखिए क्वेश्चन 2017 में आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या है, उपरोक्त सभी, विश्वसनीयता और वैधता और वस्तुनिष्ठता, तो उपरोक्त सभी। रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है, क्या किया जाता है, बच्चों को समग्र ज्ञान का मूल्यांकन, ये ऑप्शन नंबर दा है। भावात्मक पक्ष कहलाता है, क्या कहलाता है, भावात्मक पक्ष में
बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष व बच्चों के संवेगों को संबंधित मूल्यांकन पक्ष व बच्चों के मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन पक्ष। तो इसमें क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है। ब्लूप्रिंट का संबंध है, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, प्रश्न पत्र निर्माण से। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया 2017 में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है, किससे संबंधित है। ये संबंधित है बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से, ऑप्शन नंबर सा। देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉस का कथन क्या है। ऑप्शन बचाओ निदान का उच्चतम स्तर, ऑप्शन नंबर बा। ये देखिए सब क्वेश्चन 2017 में आए हुए हैं, तो उससे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से सब रिवीजन करते रहिए। स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था। ये किया था क्रियात्मक शोध में, ऑप्शन नंबर आ। क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, छात्रों एवं ABS सभी को, ऑप्शन नंबर द। क्रियात्मक शोध के शोधकर्ता होता है, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं स्टीफन एम कोरे, ऑप्शन नंबर बा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ था सन 2009 में। ये भी देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 में आया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए हैं, 60 अंक प्राप्त करना है तो इसमें क्या होगा, मापन, मेजरमेंट में आएगा, तो ऑप्शन नंबर आ मापन होगा इसमें सही ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई थी 1956 में, तो ऑप्शन नंबर सा। ये भी देखिए क्वेश्चन आया हुआ हमारा 2018 में। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक का नाम क्या है। टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, तो ऑप्शन नंबर द होगा। निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न क्या है। उदाहरणार्थ मतलब एग्जाम्पल, ऑप्शन नंबर आ। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है, पाठ्यक्रम और व्यापकता, ऑप्शन नंबर सा। समस्या हमारी और हल हमारा, यह लक्ष्य है क्रियात्मक शोध का, ऑप्शन नंबर सा। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है अधिगम अनुभव, ऑप्शन नंबर द। ये देखिए सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए सन लिखा हुआ 2018, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग क्या है, अधिगम अनुभव, ऑप्शन नंबर द। परिकल्पना होती है समाधान का पूर्व अनुमान, इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा। मापन का समान सिद्धांत संबंधित है गणित से। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया, कथन किसका है। यह कथन है SS स्टीवेंस का, ऑप्शन नंबर बा। शैक्षिक उद्देश्य के अंग है बालक, विषय वस्तु, समाज, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है, उपरोक्त सभी। इसमें क्या होगा, उपरोक्त सभी। इसमें ज्ञानात्मक भी है, क्रियात्मक भी है और भावात्मक क्षेत्र भी है, तो इसमें क्या होगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर द। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, अनुप्रयोग, ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट, ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।